अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सियासत टीवी के प्राइम टाइम में आप सबका तहे दिल से इस्तकबाल है। मैं हूं फरजान अहमद। सबसे पहले पेश है प्राइम टाइम की हेडलाइंस। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने आज सिद्दीपेट जिला के फूड पार्क में 1000 करोड़ मालियत के कोका कोला ग्रीन फील्ड प्लांट का किया इफ्तिताह। 400 अफराद को रोजगार फराहम होने की तवक्कुआत। उस्मानिया हॉस्पिटल की नई इमारत की तामीर के सिलसिले में चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने मीटिंग में की शिरकत। सीनियर IAS ऑफिसर दाना किशोर को नोडल ऑफिसर के तौर पर दी गई जिम्मेदारी। मोहम्मद अली शबीर की राजभवन में तेलंगाना के गवर्नर जिष्णुदेव वर्मा से मुलाकात। तेलंगाना और आंध्रा में 4% मुस्लिम तहफ़्फ़ुज़ात पर अमलावरी समेत दीगर अहम उमूर पर बातचीत। ज़्यादा बच्चे करने पर क्या RSS की कोई स्कीम आएगी? हैदराबाद के रुकन पार्लियामेंट असद ओवैसी का RSS के सरबराह मोहन भागवत से सवाल। पिछले 11 साल में बीजेपी ने मुसलसल आईनी इदारों और जमहूरियत को किया कमज़ोर। कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे की मोदी हुकूमत पर कड़ी तनकीदें। और गजा में फौरी और मुस्तकिल जंगबंदी की जाए, इसराइली कार्रवाइयाँ और मुहासरा ख़त्म किया जाए। कुवैत की मेज़बानी में हुए खलीज ताउन कौंसिल के सरबराह इजलास ने जारी किया एलामिया। हेडलाइंस आपने देखी और पेश है खबरों की तफसीलात। शुरुआत करेंगे तेलंगाना और हैदराबाद की बड़ी खबरों से। तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने आज सिद्दीपेट जिला के फूड पार्क में 1000 करोड़ रुपए मालियत के कोका कोला ग्रीन फील्ड प्लांट का इफ्तिताह किया। इम्कान है कि इस नई ताबीरशुदा सहूलत की पूरी सलाहियत के साथ काम शुरू हो जाने के बाद लगभग 400 अफराद को रोजगार मिलेगा। ये फैक्ट्री में जदीद तरीन डिजिटल तौर पर फ़ाल खुदकार स्मार्ट फैक्ट्री के तौर पर कारकर्द होगी, जो कि जूस, पानी और दीगर मशरूबात भी तैयार करेगी। रियासती वज़ीर D श्रीधर बाबू और दीगर भी इस मौके पर मौजूद थे। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने उस्मानिया हॉस्पिटल की नई इमारत की तामीरात के हवाले से एक मीटिंग में शिरकत की। इस मौके पर उन्होंने मुताल्लिका हुकाम को हिदायत दी कि वो गोशामल स्टेडियम के अहाते में हॉस्पिटल की बेहतर तामीर अंजाम दें। सीनियर IAS ऑफिसर दाना किशोर को नोडल ऑफिसर के तौर पर जिम्मेदारी सौंपी गई है। वो तमाम महकमों के दरमियान बेहतर तालमील के साथ काम करेंगे। तेलंगाना की गवर्नर जिष्णुदेव वर्मा से हुकूमत के मुशीर बराए अखिलती उमूर मोहम्मद अली शबीर ने राजभवन पहुंचकर मुलाकात की। इस मुलाकात के मौके पर शबीर अली ने गवर्नर को तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में 4% मुस्लिम तहफ़्फ़ुज़ात पर अमलावरी के हवाले से तफसीली वाकिफ़ करवाया और कहा कि मुस्लिम तहफ़्फ़ुज़ात से अब तक तेलुगु रियासतों में 20 लाख से ज़्यादा गरीब और समाजी और माशी तौर पर पसमानदा मुसलमानों को फ़ायदा पहुँचा। उन्होंने गवर्नर को अक़लियतों की फ़लाह बहबूद के हवाले से तेलंगाना हुकूमत की दीगर स्कीमात के बारे में भी तफसीली वाकिफ़ करवाया। उन्होंने कहा कि हाल ही में चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने 28 रिहायशी स्कूलों का भी आगाज़ किया है, जो दर्ज फ़हरिस्त ज़ात, दर्ज फ़हरिस्त क़बाइल, पसमानदा तबक़ात और दीगर अक़लियतों के हज़ारों तलबा के लिए फ़ायदेमंद साबित होंगे। तेलंगाना बीजेपी के सदर किशन रेड्डी ने इल्ज़ाम लगाया कि रेवंत रेड्डी हुकूमत ने आवाम से किए गए 6 वादों को पूरा नहीं किया, जिसके खिलाफ हम एहतजाज कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने ऐसे वादे किए जिसको पूरा करना आसान नहीं है। आइए देखते हैं किशन रेड्डी का ये बयान। आज तेलंगाना भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कांग्रेस पार्टी जो दिसंबर 7 को जो गारंटीज के नाम पर अलग अलग तेलंगाना जनता को वादा करते हुए जो सत्ता में आए हैं, इसका 1 साल और 2-3 दिन में होने वाला है। कांग्रेस पार्टी सरकार आकर एक साल के अंदर जो वादा किया, 100 दिन के अंदर 6 गारंटीज पूरा करेंगे और 1 साल के अंदर 66 और अदर जो वादा है वो पूरा करेंगे, ऐसा वादा किया है। इसमें कोई भी वादा पूरा नहीं किया है। 90% जो वादा किया अभी शुरू भी नहीं किया है। जो किसानों का हो, महिलाओं का हो, युवाओं का हो, बेरोजगारों का हो, छात्रों का हो और शेड्यूल कास्ट का हो, शेड्यूल ट्राइब का हो, OBC का हो, जो सभी वर्गों को अलग अलग वादा किया है, कोई भी वादा पूरा नहीं किया है। इस कांग्रेस सरकार के खिलाफ जो गारंटीज के नाम पर जनता वोट लेकर सत्ता में आए तेलंगाना में, उस विषय पर आज तेलंगाना भारतीय जनता पार्टी 1 साल पुनः पूरा होने के संबंध में हम जो वादा किया है, जो नहीं किया है, इसका चार्जशीट तेलंगाना जनता की तरफ से हम आज पेश किया है। हैदराबाद के रुकन पार्लियामेंट असद ओवैसी ने RSS के सरबराह मोहन भागवत के हालिया बयान पर रद्दमल दिया। उन्होंने कहा कि ज़्यादा बच्चों के हवाले से माजी में मुसलमानों पर तनकीदें की जाती रहीं और अब खुद भागवत ज़्यादा बच्चों की वकालत कर रहे हैं। उन्होंने सवाल किया कि क्या ज़्यादा बच्चे पैदा करने पर 1500 रुपये देने की स्कीम शुरू की जाएगी।
कल तक तो उन्हीं के लोग बोल रहे थे मुसलमान ज्यादा पैदा कर रहे, डेमोग्राफिक चेंज हो जाएगी। ये लोग आप झारखंड का वीडियो देखे बीजेपी का, उनका वीडियो देखे आप झारखंड में जिसका इलेक्शन कमीशन रोक लगाया, देखिए आप, देखना चाहिए आपको। उस वीडियो में बताया गया कि एक घर में हिंदू परिवार बैठा हुआ है, टेबल पे खाना आ रहा है, मियाँ बीवी है, हस्बैंड वाइफ के 2 बच्चे हैं, और वो लोग आराम से घर में बैठे, घंटी बजती घर की, जैसा डोर खोलते एक 50-60 मुसलमान खड़े में पूरे टोपी बुरखा, और अंदर घुस के टेबल पे कोई बढ़िया रहा कैसा बोले। वो उसको इलेक्शन कमीशन रोक लगाना पड़ा, उसको इलेक्शन कमीशन कहा कि बंद करो इसको। थैंकफुली इसे उस पर एक्ट किया। तो आप तो हमको दिखा रहे हैं कि हम लोग रिसोर्सेज खा जाएंगे, वो खा जाएंगे। अब मोहन भागवत बोल रहे बच्चे पैदा करो, तो हम मोहन भागवत जी से पूछना चाह रहे हैं कि बच्चे पैदा करने के लिए वो क्या लोगों को देंगे, क्या कुछ देंगे? अकाउंट में डालेंगे 1500 रुपए, जो बच्चे ज्यादा पैदा करेगा उसको 1500 बढ़ के मिलेंगे? नहीं, औलाद पैदा करो कुछ स्कीम निकालेंगे क्या? मोहन भागवत बोलती है बच्चे पैदा करो, लेकिन WHO का रिपोर्ट ऐसा है कि इनफर्टिलिटी का प्रमाण जो है तो वो पर्टिकुलर उनकी कम्युनिटी में ऐसा कुछ भी नहीं है। TFR रेट हर कम्युनिटी का गिरा है। सबसे ज्यादा TFR रेट गिरा है रिलीजन वाइज मुसलमानों का, मगर अभी भी हिंदू समुदाय का TFR रेट वो मुसलमानों में फर्क है। अब मगर ये जो स्टेटमेंट आज बोल रहे हैं कि आप जो बोल रहे हैं अगर वो सच है और आप सच ही बोलेंगे कि बच्चे पैदा करो, तो मोहन भागवत जी को बोलना चाहिए कि जैसा यहाँ पर लाडली बहना का स्कीम में कितना 1500 रुपए दे रहे ना, तो आप एक स्कीम निकाल लो कि जो इतने बच्चे पैदा करेंगे उसके अकाउंट में हम लोग 2000 डालेंगे, कितना डालेंगे, क्या डालेंगे वो डिसाइड कर लो। अब क्या 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 बोलिए। नहीं आप पढ़ के सुनाओ भाई। देख लीजिए। नहीं आप बोलना मोहन भागवत ने कि दो से ज्यादा बच्चों की पैरवी बोले, जिस समाज का प्रजनन दर 2.1 से कम है वो विलुप्त हो गए, मतलब खत्म हो जाए। फिर हमको क्यों बच्चे पड़े हुए आप? माशाल्लाह से मेरे को 6 बच्चे हैं, मैं पहले ही बोल दे रहा हूँ। फिर वो आप लोग बोलेंगे, वो पीछे से बोलेंगे वो इसी ने ऐसा बोला, और उसके 6 बच्चे हैं। नरेंद्र मोदी के भी 6 भाई हैं, अमित शाह के भी माशाल्लाह अच्छे हैं। अब नहीं, मोहन भागवत तो जब उन्होंने अपने आदमी को बना रहे CM यहाँ पर, तो उनको बोलना चाहिए उनके आदमी को, भाई तू स्कीम निकाल ले बच्चे पैदा करने की। कांग्रेस लीडर रेणुका चौधरी ने RSS सरबराह मोहन भागवत और BJP पर तनकीद की। उन्होंने भी कहा कि हम ऐवान में हर अहम मसले पर अपना मौक़िफ़ बयान करते रहेंगे, हम डरने वाले लोगों में से नहीं हैं। उन्होंने भी कहा कि जब रोज़गार नहीं है, मुल्क में महंगाई उरूज पर है, तो इस तरह के मशवरे आखिर क्यों दिए जा रहे हैं? भाई हाउस नहीं चल पाएगा जब तक आप बात नहीं करने देते, कॉन्स्टिट्यूशन को अपना रहे हो, छाती पे लगा के घूमते हैं आप लोग, तो फिर ये कॉन्स्टिट्यूशन का हक है भाई। अवाम कुछ सवाल कर रही है, वो हमारी ऑपोजिशन विपक्ष में जो बैठते हैं, ये हमारी फर्ज धर्म बनती है कि हम आके यहाँ उनकी आवाज यहाँ सुनाएं। कोई शक है, कोई सवाल है, कुछ सच है, कुछ असत्य है, ठीक है, मगर जब ये है तो पूछने का हक तो रहनी चाहिए। ये कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है फॉर फ्रीडम ऑफ स्पीच, तो आप उसको चलने नहीं देंगे, आप बोलने नहीं देंगे, तो हम चुप रहे। हम चुप रहने नहीं आए पार्लियामेंट, आवाज बुलंद रखे, डेमोक्रेसी की आवाज यहाँ सुनाने आए हैं, तो सुनाने दीजिए। दिक्कत क्या है? किस बात पे शर्माते? नई दुल्हन अपना शौहर का नाम नहीं लेती, वैसा हम कोई अडानी वडानी का नाम नहीं लेना चाह रहे, शर्मा रहे, तो शर्माइए, हम तो करेंगे जो करना है। मैम, मोहन भागवत जी ने कहा कि 3 संतान होनी चाहिए पॉपुलेशन क्राइसिस को लेकर। हाँ, जब तक हम 3 क्या 30 भी पैदा करेंगे, बहुत अच्छी बात है। मोहन भागवत जी कह रहे हैं, उनके अपने बच्चे कितने हैं ये तो हम नहीं जानते हैं, मगर मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि अगर हम बच्चे पैदा करें तो हम स्वस्थ रहें, एजुकेशन का फीस कम करें, एयरलाइन का टिकट काबू पे रखिए। 50-50 हजार हैदराबाद से दिल्ली आना और आना जाना में 1 लाख रुपया लगते हैं, स्कूल के एडमिशन में लाखों रुपया खर्चते हैं, पढ़ा लिखा के पाल पोस के बड़े करने पे हमें नौकरियां नहीं मिलते हैं, तो हम बच्चे क्यों पैदा करें ये भी हमें समझाएं। धर्म संभालने के लिए नहीं,
धर्म भी हमें संभाले। रुकन कानून साज कौंसिल बीआरएस के कविता ने बीआरएस के खिलाफ साजिशें करने वालों को दो टोक जवाब दिया और कहा कि पार्टी कारकुनों पर झूठे और बेबुनियाद मुकदमात और हिरासानी को हरगिज़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। वो अपनी रिहाइशगाह पर पार्टी कायदीन और कारकुनों के इजलास से खिताब कर रही थी। कविता ने पुरजोर अंदाज में कहा कि सोशल मीडिया पर हक़ायक़ को उजागर करना, हुकूमत की खामियों की निशानदही करना कोई जुर्म नहीं है। इसके अलावा कविता ने किसानों के तय बेहतर इक़दाम की मोदी हुकूमत से मांग की और कहा कि किसानों के मसाइल हल नहीं किए जा रहे हैं, जिसकी वजह से किसान दोबारा दिल्ली का रुख करने पर मजबूर हैं ताकि एहतजाज किया जा सके। అంటే మనం ఉన్నప్పుడు నిధులు వారినే వరదలు లెక్క ఇప్పుడు ఈ గవర్నమెంట్ లో తిట్లు వాడుతూనే తప్పితే ఇంకొకటి అయితే ఏం జరుగుతలేదు. యదా రాజా తదా ప్రజ అన్నట్టు ముఖ్యమంత్రి మంత్రులు అదే పనిగా తిట్ల దండకం చదువుతుంది తప్ప ఇంకోటి లేదు. ఆయన ఒక మాట అంటుండు మన ముఖ్యమంత్రి, కేసీఆర్ మొక్కను వీకేశాడట, మొక్క కూడా మొలవనియాడట కేసీఆర్ ఏమన్నా మొక్కనా అని. ఆయన ఒక వేగు చుక్క. ఆయన ఈయన చూసి చూడగలుగుతాడా, అసలు ఆలోచన చేయగలుగుతాడా, ఈయనకు అర్థమవుతాడా, అంతం చిక్కుతాడా? ఈయన గురువుకే వాళ్ళ గురువుకే చుక్కలు చూపించి తెలంగాణ తెచ్చుకున్నాం మనం. అట్లాంటివి ఈయన వచ్చి కేసీఆర్ మొక్కమ్మలోని అది ఇదని మాట్లాడితే నవ్వు వస్తుంది తప్పితే దాన్ని మనం సీరియస్గా తీసుకునేటువంటి అవసరం లేదు. మనం ఎప్పుడైతే ఒకటే సూత్రం పోయినాం, మనం ప్రజలు నమ్ముకున్నాం, ప్రజల దగ్గర పోయినాం. पुराने शहर हैदराबाद में वाक़ मुस्लिम जंग का पुल इन दिनों खस्ताहाली का शिकार हो गया है। जगह जगह दीवारें टूट रही हैं और ब्रिज के दोनों जानिब की हालत भी इंतहाई ख़राब हो गई। दरमियानी रास्तों पर भी जगह जगह दरारें देखी जा रही हैं। फुटपाथ नाकाबिले इस्तेमाल हो गया है, लेकिन मुतालिका हुकाम इस जानिब कोई तवज्जो नहीं दे रहे हैं, जिसकी वजह से मुस्तक़बिल में ब्रिज की हालत मज़ीद बिगड़ने के अंदेशे हैं। हमारे नुमाइंदे शेख निज़ामुद्दीन लेख ने यहाँ का दौरा ज़ाहिर किया और उम्मीद ज़ाहिर की कि मुतालिका ओहदेदारान इस जानिब पर फौरी तवज्जो देंगे और मुस्लिम जंग के पुल की तज़ीन नौ का काम फौरी तौर पर शुरू करवाया जाएगा। वर्ल्ड गर्ल्स डे के हवाले से ब्रिटिश हाई कमीशन हर साल एक मुकाबला मुनक़िद करता है, जिसमें 18 से 20 साल की लड़कियों को एक वीडियो पैगाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए पोस्ट करने की हिदायत दी जाती है और बेहतर पैगाम पर मुश्तमिल वीडियो की लड़की को एक दिन के लिए ब्रिटिश डिप्टी हाई कमिश्नर के ओहदे पर फायज किया जाता है। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश चैप्टर के लिए अर्पिना जयलक्ष्मी का इंतखाब अमल में आया। जयलक्ष्मी एक माशी तौर पर कमज़ोर ख़ानदान से ताल्लुक़ रखती है। वो ग्रेजुएशन की तालीम हासिल कर रही हैं और उनका ख्वाब पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में मास्टर्स करना और यूपीएससी इम्तिहान में शिरकत करना है। जयलक्ष्मी के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूदा डिप्टी ब्रिटिश हाई कमिश्नर हैदराबाद गैरिथ वेन और उन्हें बरतानवी हुकूमत की जानिब से इंसानी हकूक़, समाजी मसावत, ख़वातीन की खुद मुख्तारी के लिए उठाए जाने वाले इक़दामात पर भी रोशनी डाली। Bal Sadan. So that was a very quite interesting program. Every Sunday, every Saturday we used to gather. We used to discuss all the things, the talent showcase, everything. But these days, that type of programs. And when I was in my 8th grade, Dr. Yogita Rana was the collector at that time for Hyderabad, and she used to give the such a big box with all the basic necessities, because that is the most important for a girl. The napkins, the oil, and she also used to give the ragi laddu, which immunes for the hemoglobin. So she used to, so that type of interventions and that type of schemes, initiatives needs to be taken care. तेलंगाना के ज़िला मुलुगु में एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया, जहां वाजिड़ू पुलिस स्टेशन के सब इंस्पेक्टर हरीश ने अपनी सर्विस रिवॉल्वर से खुदकुशी के लिए वाक़या मलाकुटा गांव के करीब एक रिजॉर्ट में पेश आया, जिससे इलाके में सनसनी फैल गई। पुलिस ज़रा के मुताबिक इब्तदाई जांच से मालूम हुआ कि सब इंस्पेक्टर हरीश के इंतहाई किस्म के ज़ाती मसाइल हो सकते हैं, ताहम खुदकुशी की असल वजूहात का अभी पता नहीं चला। इस वाक़े की इत्तला मिलते ही पुलिस से फौरी मुकाम में वाक़या पहुँच गई और ज़रूरी शवाहिद इकट्ठा किए गए। सब इंस्पेक्टर हरीश के इस इक़दाम से न सिर्फ अरकान ख़ानदान बल्कि साथी अफसरान को भी गहरा सदमा पहुंचा। पुलिस ने इस पूरे मामले की तहकीकात का आगाज़ कर दिया है। मध्य प्रदेश से ताल्लुक़ रखने वाले प्रोबेशनरी IPS अहदेदार हर्षवर्धन इतवार के रोज़ एक सड़क हादसे में हलाक हो गए। वो कर्नाटक के ज़िला हसन में अपनी पहली पोस्टिंग का चार्ज संभालने जा रहे थे। 26 साल हर्षवर्धन जो 2023 बैच के कर्नाटक कैडर के ऑफिसर थे, उन्होंने हाल ही में मैसूर में कर्नाटक पुलिस अकेडमी में अपनी तरबियत मुकम्मल की। पुलिस के मुताबिक जिस गाड़ी में वो सफ़र कर रहे थे, उनका टायर फट गया, जिससे गाड़ी बेकाबू हो गई और एक घर और सड़क के किनारे दरख्त से जा टकराई। हर्ष को शदीद चोटें आई और उन्हें फ़ौरन हॉस्पिटल ले गया गया। बाद में उन्हें बेंगलुरु के हॉस्पिटल मुंतकिल करने की कोशिश भी की गई, लेकिन वो ज़ख्मों की ताब न लाकर चल बसे।
और बात करेंगे मौसम के हवाले से। तेलंगाना में आइंदा 3 दिनों के दौरान मजीद बारिश के इम्कान हैं, जिसके इत्तला हैदराबाद के महकमे मौसमियात ने दी। सिलसिले में महकमे मौसमियात ने येलो अलर्ट भी जारी किया। जनूब मशरक़ी खलीज बंगाल में तूफ़ान के असरात की वजह से तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के कुछ इलाकों में भी शदीद बारिश हो रही है। तूफ़ान के असर से हैदराबाद शहर में इतवार की सुबह से ही मौसम ठंडा हो गया और शहर के कई इलाकों में शाम के वक्त हल्की बारिश भी हुई और बारिश का सिलसिला रात देर गए जारी रहा। इसके अलावा मुल्क कोत्तागुड़म, खम्मम, नलगुंडा, सूर्यापेट अजला में गरज चमक के साथ बारिश की पेशकशी की गई और 40 से 50 किलोमीटर फ़ी घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने की पेशगोई की गई। मंगल तक भोपालपल्ली, मुलुगु, कोत्तागुड़म, खम्मम, नलगुंडा, सूर्यापेट, महबूबाबाद, वरंगल और हनमगुंडा अजला में भी बारिश की तवक्को है। इसके अलावा 4 दिसंबर तक बारिश का सिलसिला जारी रहने की पेशकशी की गई। और अब आइए रुख करेंगे चंद अहम कौमी और आलमी खबरों की जानिब। कुल कांग्रेस के सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि पिछले 11 सालों में बीजेपी ने मुसलसल आइनी इदारों और जमहूरियत को कमज़ोर करने की कोशिश की। अपोजिशन की आवाज़ को दबाने की कोशिशें की गई, मीडिया पर पाबंदियाँ लगाई गई। उन्होंने दिल्ली के रामलीला मैदान पर आइन के तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से कांग्रेस के बड़े जलसे आम से खिताब में कहा कि आइन को बचाने के लिए तमाम जमातों और तंजीमों को मुत्तहिद होकर जिद्दोजहद करना चाहिए। उन्होंने कहा कि जमहूरियत के तहफ़्फ़ुज़ के बगैर अवाम की शिराकत मुमकिन नहीं। खड़गे ने कहा कि ताजमहल मुसलमानों ने बनाया, क्या इसको भी जाकर तोड़ दिया जाएगा? लाल किला मुसलमानों ने बनाया, वो भी तोड़ दो। हैदराबाद में किला है, वो भी तोड़ दिया जाए। उन्होंने पूछा कि सब कुछ क्या ऐसे ही ख़त्म कर दिया जाएगा? इस यूनिटी को तोड़ने के लिए मोदी जी कोई कसर नहीं रखते। धर्मों में झगड़ा, जाति जातियों में झगड़ा, एक जाति को उठाएंगे शेड्यूल कास्ट में, दूसरे जाति को नीचे करेंगे। एक जाति को मुसलमान में किसी एक कास्ट रहता है, उसको प्रोत्साहन देने की कोशिश करेंगे, लेकिन आम आबादी को, आम लोगों को वो इसलिए छोड़ देते हैं क्योंकि उनके प्रति उनकी घृणा है, नफरत करते हैं। इसीलिए उस नफरत के खिलाफ हमारी लड़ाई है और खास करके अब पॉलिटिकल पावर ये जरूरी है। अगर बाबा साहब अम्बेडकर संविधान के रूप में अगर आप लोगों को पॉलिटिकल पावर नहीं देते, वोटिंग पावर अगर नहीं देते, नेहरू जी उनको अगर कबूल नहीं करते, आज हमारे इतने लोग एमएलए, एमपी, आईएएस, आईपीएस लोग कभी नहीं। रजा अकेडमी मुंबई के सदर मोहम्मद सईद नूरी ने अजमेर शरीफ दरगाह के हवाले से शिद्दत पसंद गैर मुस्लिमों के दावों को मुस्तरद कर दिया। उन्होंने कहा कि हम जहां चाहें जाने तैयार हैं कि इस जगह कोई मंदिर नहीं था और अजमेर शरीफ दरगाह मुकम्मल तौर पर मुसलमानों की मिल्कियत है कि यहाँ पर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई तमाम मज़ाहिब के लोग कसीर तादाद में आते हैं और वो फैज़याब भी होते हैं, इसलिए वो बराबर अपनी हाज़िरी यहाँ पर दर्ज करवाते हैं। अब ये फ़िरका परस्तों को देखा नहीं जा रहा है कि ये ऐसा आस्थाना है कि यहाँ पर तमाम मज़ाहिब के लोग आते हैं, उनको किस तरीके से रोका जाए, किस तरीके से उनके दिलों में नफरत डाली जाए, तो उसका ये बीज बोया जा रहा है और इससे कोई असर नहीं पड़ेगा। जिनको फैज़ मिल रहा है वो बराबर हाज़िरी देते रहेंगे और गरीब नवाज का फैज़ आम से आमतर होता रहेगा। इस पूरे मामले में राजस्थान सीएम से मिलने की कोशिश है। देखिए, ये मामला जो है राजस्थान के सीएम के अलावा ये सेंट्रल मिनिस्टरों तक और पीएम वगैरह से भी मुलाकात की जा सकती है, क्योंकि ये मसला मुसलमानों के लिए इससे बड़ी खानकाह, इससे बड़ी जगह नहीं हो सकती। गरीब नवाज का मसला है, सिर्फ हम नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान का मुसलमान इस मामले में मुत्तहिद है कि हुजूर गरीब नवाज रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की बारगाह में जो गुस्ताखी हुई है ये मुसलमानों के लिए नाकाबिल बर्दाश्त है और हम इस सिलसिले में जहाँ पर भी जाना पड़ेगा वहाँ पर जाएंगे। देश के पीएम को इसमें दखल देनी चाहिए, बिल्कुल उनको देना चाहिए। ये जो जिस तरीके से कार्रवाई शुरू हुई है, एक छोटी कोर्ट में जाकर इतना बड़ा फैसला हो रहा है और वो साबित कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने कि इनको कोई राइट और कोई हक नहीं है कि मामलात को आगे बढ़ा। ये वहाँ के लिए उन्होंने फैसला दिया है संभल के लिए, मगर उसका इतलाक यहाँ पर भी होता है
कि इतने बड़े मामले को एक छोटी सी कोर्ट ये फैसला दे दे, इससे बहुत सख्त नाराजगी है और ये नाकाबिले कबूल, नाकाबिले बर्दाश्त है और सब हुजूर गरीब नवाज के करोड़ों मानने वालों की दिल आज़ारी से हुई है और इस सिलसिले में नहीं मालूम कितनी बड़ी बड़ी तहरीकें चलाई जा सकती हैं कि ये मामला जो है फौरन कलअदम करार दें। क्या लगता है 20 तारीख को फैसला आना है, अगर सर्वे का फैसला आ जाता है तो क्या रुख रहेगा आप लोगों? उससे पहले हुकूमत को चाहिए। और बात करेंगे फ़लस्तीन के हवाले से। कुवैत की मेज़बानी में हुए खलीज ताउन कौंसिल के सरबराह इजलास के एलामिया में गज़ा में फ़ौरी और मुस्तकिल जंगबंदी का मुतालबा किया गया। एलामिया में काबिल इसराइल की जानिब से फ़लस्तीनी शहरियों को निशाना बनाने और गज़ा पट्टी से उनकी जबरी नकल मकानी की मज़म्मत की गई। गज़ा में मासूम शहरियों के खिलाफ जारी खिलाफ वर्जियों का मुकम्मल तौर पर ज़िम्मेदार इसराइल को ठहराया गया। इसराइली जंगी जराइम और इंसानियत के खिलाफ जराइम के हवाले से बैनुल अक़वामी फ़ौजदारी अदालत ICC के फैसले का खैर मक़दम किया गया और गज़ा में काबिल इसराइली दुश्मन की जानिब से शुरू करदा नस्ल कुशी जराइम की मजम्मत की गई। और इस दौरान इस्लामी तहरीक मुज़ाहमत हमास ने कहा कि हम GCC इजलास के बयान का खैर मक़दम करते हैं और गज़ा में जंगी जराइम और आबादी की नकल मकानी के जराइम को रोकने और हमारी सरज़मीन और मुक़द्दस मकामात पर कब्ज़ों को ख़त्म करने का मुतालबे का खैर मक़दम करते हैं। बयान में गज़ा में जंगबंदी के हवाले से कतर, मिस्र और अमरीका की कोशिशों का भी खैर मक़दम किया गया। और इस दौरान इसराइल की फ़ौज ने मगरबी किनारे पर फिर छापा मारा है। इसराइली फ़ौज ने खुद तस्दीक की कि उसने जनीन के इलाके में फ़लस्तीनी मुजाहिदीन पर हमला किया है, जिसमें 4 फ़लस्तीनियों की शहादत की इत्तला है। इस दौरान इसराइल ने अपने ताज़ा हमलों के साथ खित्ते में पेशकदमी को भी बढ़ाया। लेबनान में जंगबंदी की गई, लेकिन फ़लस्तीन में अभी भी हमले जारी हैं और अब तक 13 महीनों की इस जंग में लगभग 45,000 फ़लस्तीनी शहीद हो चुके हैं। और अब आखिर में हेडलाइंस पर डालेंगे एक और नजर। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने आज सिद्दीपेट जिला के फूड पार्क में 1000 करोड़ मालियत के कोका कोला ग्रीन फील्ड प्लांट का किया इफ्तिताह। 400 अफराद को रोजगार फराहम होने की तवक्कुआत। उस्मानिया हॉस्पिटल की नई इमारत की तामीर के सिलसिले में चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने मीटिंग में की शिरकत। सीनियर IAS ऑफिसर दाना किशोर को नोडल ऑफिसर के तौर पर दी गई जिम्मेदारी। मोहम्मद अली शबीर की राजभवन में तेलंगाना के गवर्नर जिष्णुदेव वर्मा से मुलाकात। तेलंगाना और आंध्रा में 4% मुस्लिम तहफ़्फ़ुज़ात पर अमलावरी समेत दीगर अहम उमूर पर बातचीत। ज़्यादा बचत करने पर क्या RSS की कोई स्कीम आएगी? हैदराबाद के रुकन पार्लियामेंट असद ओवैसी का RSS के सरबराह मोहन भागवत से सवाल। पिछले 11 साल में BJP ने मुसलसल आईनी इदारों और जमहूरियत को किया कमज़ोर। कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे की मोदी हुकूमत पर कड़ी तनकीदें। और गज़ा में फ़ौरी और मुस्तकिल जंगबंदी की जाए, इसराइली कार्रवाइयाँ और मुहासरा ख़त्म किया जाए। कुवैत की मेज़बानी में हुए खलीज ताउन कौंसिल के सरबराह इजलास ने जारी किया एलामिया। प्राइम टाइम का सिलसिला फ़िलहाल यही ख़त्म करते हैं। मोहम्मद फरजान अहमद को पूरी टीम के साथ इजाज़त दें। देखते रहिए सियासत TV। अल्लाह हाफ़िज़।